एक ऐसा मंदिर जिसकी रक्षा कर रहे हैं स्वयं विशाल शेषनाग। इसके साथ ही इस मंदिर में इतना खजाना भरा पड़ा है कि अगर भारत के समान ही 10 नए देश और बना दिए जाए तो वे भी आराम से इस खजाने के पैसों से अपनी अर्थव्यवस्था चला सकते हैं। फिर आखिर ऐसा क्या कारण है कि इस मंदिर के खजाने का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है? ये कारण जान आप भी दांतों तले उंगली दबा लेंगे। दोस्तों, जिस मंदिर के बारे में हम बात कर रहे हैं वह केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित पद्मनाभ स्वामी मंदिर है। इस मंदिर में 7 ऐसे तहखाने हैं जिनमें कई करोड़ खरब से भी ज़्यादा बेशकीमती आभूषण एवं मणियाँ हैं और कुछ ऐसी चीज़ें भी जो हम जैसे मनुष्य के सोच से भी परे है। दोस्तों, कहते हैं कि जब सरकार के आदेश में इन 7 दरवाज़ों को खोला गया तो मंदिर के जो पहले 6 दरवाजे थे इनमें कई सौ करोड़ के सुनहरे आभूषण के साथ अनोखी मणियाँ मिली थी। बताया जाता है कि उन खजानों में कई मणियों की चमक तो इतनी ज़्यादा थी कि वहां गए मजदूर उन्हें सहन ही नहीं कर पा रहे थे, जिस कारण उन्होंने उन मणियों की चमक को रोकने के लिए उसे कपड़ों से ढका। और सिर्फ एक दरवाजे से ही बताया जाता है कि करीब 1,20,000 करोड़ की संपत्ति निकली। परंतु ये तो अनुमान है। कहा जाता है कि उस खजाने का जो असली मूल्य है वो इससे भी कहीं अधिक है और इन 6 दरवाज़ों से जो भी खजाना निकला इनका अभी तक सही मूल्यांकन नहीं हो सका और इनकी गणना अभी भी जारी है। यह आंकड़ा सिर्फ सोने की कीमत थी, लेकिन यह बात तो हम सब जानते हैं कि पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ों की कीमत उसकी धातु से तय नहीं की जाती, बल्कि वह कितनी पुरानी है और कितनी फेमस है उससे निर्धारित होती है। यहाँ पर पहले दरवाजे से मिले खजाने की कीमत अगर ऐतिहासिक चीज़ के मूल्यांकन से किया जाए तो वह हमारे सोच से भी परे है और यह सिर्फ एक ही दरवाजे से मिला खजाना है। अभी तो बाकी 6 दरवाजे बाकी थे। अब सवाल ये आता है कि ये आखिर पद्मनाभ स्वामी मंदिर में इतना खजाना आया कहाँ से? और दोस्तों, अब बात करते हैं 7वें दरवाजे की, जिस पर पूरी दुनिया की नज़र टिकी हुई है। दोस्तों, इस मंदिर का यह जो 7वां दरवाज़ा है, कहते हैं इसकी रक्षा स्वयं शेषनाग कर रहे हैं। सरकार ने इस दरवाजे को खोलने की बहुत कोशिश करी पर सब नाकामयाब। कहते हैं इस 7वें दरवाजे पर ना तो कोई कुंडी है और ना ही कोई ताला। इस दरवाजे के सामने 2 विशाल नागों की आकृति बनी हुई है। इसे सिर्फ एक विशेष मंत्र के द्वारा ही खोला जा सकता है। बताया जाता है कि इस दरवाजे को खोलने के लिए 16वीं सदी के सिद्ध पुरुष, योगी या फिर कोई तपस्वी की आवश्यकता है। गरुड़ मंत्र की मदद से ही इस दरवाजे को खोला जा सकता है, क्योंकि नियमों के अनुसार गरुड़ मंत्र का स्पष्ट तरीके से उच्चारण करने वाला सिद्ध पुरुष ही इस गेट को खोल पाएगा। अगर उच्चारण सही से नहीं किया गया तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। के साथ ही यह भी कहा जाता है कि अगर यह 7वां दरवाजा खुल गया तो पूरे धरती प्रलय की गोद में समा जाएगा। कुछ विद्वान लोगों का यह भी कहना है कि इस दरवाजे की रक्षा स्वयं शेषनाग कर रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर प्रलयकारी अस्त्र रखे गए हैं। अर्जुन का धनुष गांडीव, परशुराम का अस्त्र परशु और ब्रह्मास्त्र जैसे भयंकर अस्त्र। इसके साथ ही यह भी कहा जाता है कि यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने जब शरीर त्यागा था तो उनका महान अस्त्र सुदर्शन चक्र भी यहीं पर रह गया था। यही कारण है कि इस दरवाजे को खोलना हम जैसे सामान्य मनुष्य के बस की बात नहीं। ऐसा माना जाता है कि यह दरवाज़ा तब खोला जाएगा जब भगवान विष्णु का अगला अवतार यानी कल्कि अवतार कलयुग में होगा। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है? आखिर क्या हो सकता है उस 7वें दरवाजे के अंदर? हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं।